स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द कॉम्पिटिटर में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के वैसे छात्र जो रिटेन की तैयारी को लेकर चिंतित है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार पुलिस का रिटेन कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन प्रश्नों की सही जानकारी के अभाव में अभ्यर्थी जो है गलती कर देते हैं। जी हाँ, कुछ फेवरेट टॉपिक से ही बिहार पुलिस में सवाल बनते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जी हाँ, यह एक ऐसा ऑनलाइनर है कि कम से कम आपके 20 से 25 प्रश्न का समाधान यहीं से हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार पुलिस में पेपर बनता है उस प्रकार के सारे ऑनलाइनर इस वीडियो में उपलब्ध है, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बिहार पुलिस की तैयारी के जो भी छात्र हैं उन तक की इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला वन लाइनर है, केसर का उत्पादन जो है जम्मू और कश्मीर पैपोर क्षेत्रों में होता है। जी हाँ, सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, केसर का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है, या फिर केसर का सर्वाधिक उत्पादन को किस राज्य में होता है, या फिर उस राज्य का नाम बताए जहां पे केसर का उत्पादन होता है। तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं। दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि दलहन कृषि के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताएं। यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि कितनी डिग्री सेंटीमीटर के वर्षा की आवश्यकता होती है दलहन की खेती के लिए। तो वहां पे आपको ऑप्शन में सबसे कम जो सेंटीग्रेड बताया होगा उतना आप मार सकते हैं, या फिर दलहन में जो जड़ में पाए जाते हैं उस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम होता है। और तापमान की बात करें तो कम तापमान पे दलहन की कृषि की जाती है। चलिए नेक्स्ट वन लाइनर की बात करें तो बेंगलोर को बगीचे का शहर कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बगीचे के शहर का नाम बताएं, या फिर बगीचों का शहर किसे कहते हैं। तो वहां पे आपका आंसर बेंगलोर हो जाएगा। जी हाँ, कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत में चावल का कटोरा कहलाता है। जी हाँ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियों का डेल्टा क्षेत्र जो चावल का कटोरा कहलाता है। वहां पे आप कृष्णा और गोदावरी टिक कर सकते हैं। अगर दोनों साथ में नहीं है तो चार ऑप्शन में आपका कोई एक भी दिखता है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि झूम की खेती सबसे अधिक कौन से राज्य में होती है। तो यहाँ पे झूम की खेती जो है असम राज्य में सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना कौन से जगह में हुई, यानी कि बिहार के किस जगह पे हुई, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वहां पे आप पूषा का नाम ले सकते हैं। कब हुई तो 1905 में, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान का जो स्थापना है कहाँ पे हुआ तो बिहार में हुआ। कौन से जिला में तो पूषा। कब हुआ तो 1905। यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑनलाइनर आपको दिखेगा, मक्को को अनाज की रानी कहा जाता है। जी हाँ, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। और सवाल पूछेगा कि उस अनाज का नाम बताइए जिसे अनाज की रानी कहा जाता है। तो आप मक्का को टिक कर सकते हैं। गेहूं, मटर, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि रबी फसलें हैं। यहाँ पे रबी फसल के बारे में पूछा जाता है तो आप यह समझें कि गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि ये सभी जो है रबी फसल है। और गेहूं की खेती सबसे अच्छी दोमट मिट्टी में होती है। जी हाँ, अगर सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से रबी फसल कौन है तो वहां पे आपको गाजर, गन्ना
और मूंगफली, सरसों ये दिख सकता है। तो वहां पे आप स्वाभाविक है कि कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दो आपको दिखेगा ऐसा, गाजर और गन्ना, और एक दिखेगा आपका मूंगफली और सरसों, तो आप मूंगफली को तिलहन समझ बैठिएगा। लेकिन तिलहन है, लेकिन रबी फसल मूंगफली नहीं है। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। चलिए, गेहूं के बारे में आप समझें कि सबसे अच्छी उसके लिए मृदा जो होगी वो दोमट मिट्टी की मृदा सबसे अच्छी होगी। सबसे ज्यादा सोयाबीन किस राज्य में उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश, इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। गरीबों का सेव अमरूद को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची, इलायची को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। सबसे पुराना फल किसे कहते हैं? तो खजूर को कहते हैं। रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? कोनून कहते हैं। कोनून के कीड़े जो है शहतूत की पत्तियों के भोजक है, यानी कि शहतूत की पत्तियों पे पाए जाते हैं। टारपिन चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किए जाते हैं। और जर वायु का दबाव जो है, जर की वायु का दबाव मैनोमीटर से नापा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारी मीटर के बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको एसआई मात्रक के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। धान की फसल के लिए उत्तम वर्षा कितना होना चाहिए? तो 150 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, और डिग्री सेंटीमीटर, तथा उत्तम तापमान जो उसको होना चाहिए 25 से 30। धान के लिए उत्तम, कृषि के लिए उत्तम जो कह सकते हैं क्लाइमेट, वही हुआ। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि जो है, अभी हमने मूंगफली का नाम आपको बताया, ये सारी क्या है? खरीफ फसलें हैं। रबी फसलों का जिक्र हमने अगले ऊपर के लाइन में कर दिया। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? ये कटक में है। और कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में। आलू एक प्रकार का तना है। आलू जो है, ऑप्शन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आलू किस प्रकार का फसल है, तना दे देगा, जड़ दे देगा, झखड़ा जड़ दे देगा, तो वहां पे आपको तना ही टिक करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलती है। जी हाँ, याद रखिएगा। यहाँ पे सवाल अगर पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल ऑक्सीजन किसके माध्यम से निकलती है, तो वहां पे आपका जल हो जाएगा। गाजर कैरोटीन के कारण लाल होता है। गाजर किसके कारण लाल होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर लाल होता है। भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। ये नासिक कौन सी जगह पे है? तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। साग तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन जो है हार्टिकल्चर में करते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे प्रश्न बन सकता है इस बार। लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? एलाइसिन होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? या फिर जो है तीखा किसके कारण होता है? तो कैप्सिन के कारण होता है। और मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। और जो है चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को। चाय में थीन तथा कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन। और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% भाग कहां से आता है? कृषि से आता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। और काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है? रेगुड़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टिक्का रोग का संबंध किससे है? तो ये टिक्का रोग मूंगफली में पाया जाता है। ऑक्सीजनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि को नापने के लिए किया जाता है। सवाल अगर पूछता है कि पौधे की वृद्धि को कैसे मापेंगे, तो ऑक्सीजनोमीटर आप कह सकते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगर सवाल होगा कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो वो आपका 46%। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। किसके रूप में? एमाइड के रूप में।
भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में तो नॉर्मन बोरलांग को। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना है? तो 18। निर्यात की बात हो रही है, वहां पे जो है आय की बात हो रही थी। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे आपको मिलेगा नेक्स्ट लाइन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्षों की कटाई से। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। जी हाँ, किसने प्रारंभ किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। धान की सबसे प्रथम बौनी किस्म कौन है? तो IR8। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोमट। गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। और गेहूं के लिए सर्वाधिक उत्तम जलवायु कौन सी है? तो शीतोष्ण जलवायु। गेहूं में विटामिन बी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। किससे है शिवरामन समिति का? नाबार्ड से। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1984 ईस्वी में एक वन नीति बनाई। जी हाँ, वन नीति कब बनी? तो 1984 ईस्वी में, वो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनी हुई थी। कृत्रिम वर्षा का आप यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज ना हो कि ये जो है 1984 में भारत आजाद हो गया था, ये वन नीति बनाने की बात की जा रही, तो ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी सर्वप्रथम। कृत्रिम वर्षा का आधार प्रोपिलीन ऑक्साइड है। रोग ब्लास्ट का संबंध धान से है, यानी कि ब्लास्ट रोग जो होता है वो धान में होता है। अल्फांसो क्या है? आम की एक अच्छी नस्ल का नाम है। मशरूम क्या है? एक फंग है, फंजाई कह सकते हैं। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। कच्चा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। कृत्रिम जो है रेयान को कृत्रिम रेयान सिल्क कहा जाता है। चावल के पॉलिश करने से थायमिन यानी कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है। अगर सवाल हो कि चावल को पॉलिश करने से कौन से विटामिन का ह्रास होता है या नष्ट होता है, तो थायमिन विटामिन बी याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों के लिए लाभकारी वीडियो साबित होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो MCQ है वो आपको उपलब्ध कराया जा सके। जी हाँ दोस्तों, रोज आपके परीक्षा तक एक वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।